एक माताजी लड्डू गोपाल को लाई थी वृंदावन से। लेकिन माताजी जब बूढ़ी हो जाती हैं तो अपनी बहू को कहती है कि बहू, अब हमसे पूजा पाठ नहीं होगा, अब तुम ही करना पूजा पाठ। तो बहू बोलती है ठीक है माँ जी, मैं ही करूँगी। लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करती थी। क्या की ना कि लड्डू गोपाल को उठा लेती है और उसके घर के आगे बगीचा रहता है, उसी में गाड़ देती है। और बगीचे की देख रेख उसके घर का माली करता था। और माली जब मिट्टी खोद रहा होता है ना, तो देखता है कि अरे ये तो लड्डू गोपाल है। तो अपने मालकिन के पास जाता है और कहता है कि ये तो लड्डू गोपाल है, आपके खेत से, आपके ये बगीचे से मिला। तो माता जी की जो बहू रहती है तो वो कहती हैं कि तो हमको मेरे पास किस लिए लाए हो, ले जाओ, तुम ही ले जाओ, अपना घर में रखो और पूजा पाठ करना। तो वो माली जो है ले जाता है अपने घर में। उस मिट्टी में एकदम पूरा लिटाए हुए थे, तो उनको माली और उसकी पत्नी नहलाते धुलाते हैं और अपने पूजा स्थल पर रख देते हैं। लेकिन वो लोग बहुत गरीब था, एगो धूप बत्ती भी नहीं खरीद सकता था, बेचारा जैसे तैसे अपना पेट भरता था। लेकिन प्रभु की ऐसी करिश्मा होती है कि ये दूसरे ही दिन उसके आंगन में ढेर सारा सुंदर सुंदर फूल गिरा हुआ रहता है माली के घर में। माली क्या करता है, बहुत खुश होता है और टोकरी में भरता है, बाज़ार में उसे चौगुना दाम पर सभी लोग खुशी खुशी जिसको जितना हुआ उतना दे देता था, पैसा दे दिया मतलब। और तो इस तरह से उसको खूब बरकत होने लगा। और बरकत जब होने लगा तो धन भी बरकत होने लगा, तो धीरे धीरे उसकी गरीबी जो है मिटती चली गई। और झोपड़ी में रहता था तो वहाँ पर महल हो जाता है। और इधर माता जी की बहू का बेटा का ये था, बिजनेस था, उसमें धीरे धीरे घाटा होने लगा। इतना घाटा हुआ कि लोग एकदम गरीब हो गए, सब कुछ बिक गया, ज़मीन भी था आगे वो भी बिक गया। तो इस तरह से वो लोग गरीब हो गए। अब भिक्षा मांग मांग के अपना पेट का गुजारा करने लगे। तो यही कहा जाता है कि देखिए, कभी वो राजा थे तो रंक हो गए, तो उनके कर्मों के बदौलत भगवान का उन्होंने अपमान किया था। तो भिक्षा मांगते मांगते माली के दरवाजे पर गए। माली देख के दंग रह जाता, कहीं तो मालकिन है फटा हुआ वस्त्र पहन करके मेरे दरवाजे पर आई हैं। तुरंत प्रणाम करता है और घर में ले जाता है, उनको खाना खिलाता है, वस्त्र देता है और सारा कहानी बताता है कि मालकिन, आपने लड्डू गोपाल